किसी भी अस्पताल में मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश उस अस्पताल में मौजूद बिस्तरों की तादाद के लिहाज से महदूद होती है। इसको अपने मुकामी अस्पताल में मौजूद बिस्तरों की तादाद समझें और ये सोचें कि इन बिस्तरों में से चंद बिस्तरों पर पहले से मरीज मौजूद हैं जिनमें किसी हादसे में जख्मी होने वाले या दिल के मरीज शामिल हैं। ये नुक्ता एक ऐसे शख्स को जाहिर करता है जो कि सेहतमंद है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए मामूल के मुताबिक अपने दफ्तर जाता है, जहां पर वो कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है, लेकिन फौरी तौर पर वो खुद को बीमार महसूस नहीं करता। चंद दिनों तक वो खुद को सेहतमंद ही समझता रहेगा और इस दौरान वो कोई खेल खेलने या किसी दूसरे काम से घर से बाहर जाता है और अनजाने में मजीद 2-3 अफराद में कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनता है। बहुत से लोग इस वायरस से मुतासर होने के बाद मामूली से बीमार होंगे, लेकिन कोई एक शख्स जो मुअम्मर हो सकता है शदीद बीमार होगा और उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। लेकिन वो 3 लोग जो इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं दोबारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करेंगे और अपने दफातर जाएंगे और वापस आएंगे और इस दौरान बहुत से लोगों को भी इस वायरस का शिकार बनाएंगे। उन तमाम लोगों में से 20% लोगों को अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा। इस सारे अमल की वजह से एक मुख्तसर अरसे के दौरान अस्पताल दाखिल होने वाले अफराद की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ तेजी से इजाफा होगा। बहुत जल्द अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर जाएगा और सेहत का बहरान पैदा हो जाएगा। कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाले लोग इलाज की सहूलियात हासिल नहीं कर सकेंगे और ऐसे मरीज जो इलाज से सेहतमंद हो सकते थे मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसके साथ साथ दीगर अमराज का शिकार लोग भी अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे और उनमें से कुछ लोग मर जाएंगे। कोरोना से शदीद मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफे से ऐसे लोग मर जाएंगे जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। जनूबी कोरिया, ईरान और इटली में ऐसा ही हुआ। इन तमाम ममालिक में 2 हफ्ते से कम के कलील अरसे में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 100 से बढ़कर 5000 से भी जायद हो गई और बहुत से लोग अस्पतालों में गुंजाइश न होने की वजह से मौत के मुंह में चले गए। कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाले अफराद की तादाद में बेतहाशा इजाफा उन लोगों की वजह से होगा जो ज्यादा बीमार नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अवामी मुकामात पर जाकर दूसरे लोगों को इस वायरस का शिकार किया होगा और गैर जरूरी अमवात की वजह बने होंगे। दूसरे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले ये लोग हम सब हैं। दूसरे अफराद में मुंतकली को कम करने के लिए हमें ऐसा रवैया अपनाना होगा जैसे कि हम इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से गुरेज करके दफ्तर न जाकर और पुरहुजूम मुकामात हत्ता के छोटी समाजी महफिल में शिरकत से बचकर आप इस वायरस से मुतासर होने वाले और इसको फैलाने का सबब बनने के खतरे से बच सकते हैं। इस सारे अमल को समाजी दूरी कहा जाता है। अगर हम में से अक्सर लोग समाजी दूरी अख्तियार करें फिर भी ये वायरस फैलेगा, लेकिन बहुत सुस्त रवि से। इस अमल के बावजूद कुछ लोग वायरस से जरूर मुतासर होंगे, लेकिन अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद कम हो जाएगी, जिससे सेहत के निजाम पर पड़ने वाले बोझ में भी कमी वाक़ होगी।